आज की वीडियो की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड mod z नॉट इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज log 1/√2 mod z प्लस 11 अपॉन mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ mod z इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दी हुई एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं। दी हुई एक्सप्रेशन है log 1/√2 mod z प्लस 11 अपॉन mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज mod z प्लस 1 अपॉन mod z माइनस 1 होल स्क्वायर। ये इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू थी और बेस log का 1/√2 है। जब इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अब इनकी कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज mod z माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू mod z प्लस 1। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, mod z होल स्क्वायर माइनस 2 mod z प्लस 1। 1 की जगह ये 11 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 11 mod z, यहाँ भी 11 होगा ये। दिस इज 11 दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2 mod z प्लस 22। सभी टर्म्स एक तरफ ले आए तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज mod z स्क्वायर माइनस 4 mod z माइनस 21 लेस देन इक्वल टू 0। एंड दिस इम्प्लाइज, इनके फैक्टर कर लिए जाएं तो इसके फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आएगा mod z माइनस 7 और दूसरा फैक्टर होगा mod z प्लस 3। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव होनी चाहिए, और लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव होने के लिए इसमें दो फैक्टर हैं। एक mod z प्लस 3 ये पॉजिटिव है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? जो फर्स्ट फैक्टर है mod z माइनस 7 वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज mod z शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। इससे हम क्या कह सकते हैं? दिस implies
mod z maximum should be equal to 7। तो इसका आंसर हुआ बी। बी ऑप्शन 7 जो है इसका आंसर हुआ। अब लेते हैं इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द लिस्ट वैल्यू ऑफ mod z where z is a complex number which satisfies the inequality exponential mod z plus 3 into mod z minus 1 upon mod z plus 1 log 2 greater than equal to log base root 2 mod 5 root 7 plus 9i i equal to under root minus 1 is equal to। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी होगी mod z की लिस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम दी हुई एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। दी हुई एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल mod z plus 3 into mod z minus 1 whole upon mod z plus 1 और यहाँ पर है log 2। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू log base root 2 mod 5 root 7 plus 9i। इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सपोनेंशियल और लॉग ख़त्म हो जाएंगे। जो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में है वो 2 की पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज, या दिस इम्प्लाइज 2 raised to the power mod z plus 3 into mod z minus 1 whole upon mod z plus 1। ये तो हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी? दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log root 2। दिस इज log base root 2। इसकी मॉड वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 रूट 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी इनका सम होगा 256 की पावर हाफ। और 256 की पावर हाफ क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू 16 256 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस कैन बी रिटन एज log बेस रूट 2 16, और 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 4। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, या रूट 2 की पावर 8 भी कह सकते हैं इसको, तो 8 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसकी कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगी 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3। तो अब दोनों साइड 2 की पावर होगी। बेस ख़त्म कर दें इनके, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज mod z प्लस 3 इंटू mod z माइनस 1 अपॉन mod z प्लस 1
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई करें उसको, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज mod z स्क्वेयर प्लस 3 mod z माइनस mod z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सारी टर्म्स एक तरफ ले आएं। सारी टर्म्स एक तरफ लाने पर ये क्या मिलेगा हमको, ये इधर ये हमारी टर्म छूट गई है, इसको लिख लेते हैं। ये टर्म हमारी होगी इनटू में mod z प्लस 1। अब सारी टर्म्स एक तरफ ले आएं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, mod z स्क्वेयर, ये इधर 2 mod z लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 3 mod z है, ये उधर आके माइनस होगा, तो ये बचेगा कुल मिला के हमारा माइनस mod z माइनस 3, और उधर से भी 3 आएगा, तो ये हो जाएगा -6। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लें, तो फैक्टर आएंगे इसके mod z -3 और दूसरा फैक्टर होगा mod z प्लस 2। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर पॉजिटिव है, ये मॉड वैल्यू है इसकी, दिस इज mod z। सेकेंड वैल्यू, सेकेंड फैक्टर पॉजिटिव है और दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो फर्स्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज mod z -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 को दूसरी साइड में ले जाएं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज mod z मिनिमम शुड बी इक्वल टू 3, ताकि ये पॉजिटिव रहे। mod z मिनिमम शुड बी इक्वल टू 3, तो 3 आंसर इसका हुआ ए। ये थे आज के वीडियो की हमारी दोनों प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।